दक्षिणिया तत्वगुरु जी को प्रणाम। कृष्णीष्ट भगवान को प्रणाम। शुक्राचार्य अश्विनी जी को प्रणाम और युगल भगवान को प्रणाम। प्रणाम है सभी विजिटर्स को जो कि कृष्णीष्ट दरबार अंबाला के दर्शन करने के लिए आते हैं या फिर कृष्णांश कथा सुनने के लिए आते हैं। कृष्णांश कृष्ण है अंश जिसका, कृष्णांश यानी कि कृष्ण जिनके अंश हैं। कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। विष्णु इस पृथ्वी के पालन करता है। विष्णु वो एनर्जी है जो जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। एक बार कृष्ण का क्लोजअप दिखाएंगे। और महाविष्णु जब पृथ्वी पर आते हैं तब कहलाते हैं कृष्णांश। महाविष्णु जब पृथ्वी पर आते हैं तब वो कहलाते हैं कृष्णांश। हर जब युग परिवर्तन होता है तब विष्णु के अवतार इस पृथ्वी पर आते हैं। युग परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? 4 युगों का क्या मतलब है? यही सब प्रश्न आज की कृष्णांश कथा में मैं अपनी अल्प बुद्धि से देने का प्रयास करूंगी। अपने गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी से मैंने जो भी कुछ सीखा, जो भी पाया, उसी को समझते हुए आप तक कृष्णांश भगवान का एक चित्रण प्रस्तुत कर पाऊं, उनका चरित्र दर्शन आपको करा पाऊं, तो ही मेरा ये जन्म सफल हो सकता है। क्योंकि 4 शब्दों में, कुछ लाइनों में कृष्णांश भगवान के बारे में बखान नहीं हो सकता। विष्णु सूक्ष्मतम यूनिट इस ब्रह्मांड की बताए गए हैं और जब जो सूक्ष्म होता है उसको समझना उतना ही मुश्किल। और महाविष्णु सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म। और जब वो पृथ्वी पर आए, क्या काम किए उन्होंने, क्यों आए थे, अब कहां हैं, यही सब प्रश्न आज की कृष्णांश कथा में कृष्णीष्ट भगवान की कृपा से हम उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। दक्षिणिया तत्वगुरु जी हमारा मार्गदर्शन करें, ऐसी प्रार्थना है। और अब माता से प्रार्थना करेंगे शक्ति की। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे
योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना, ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना, श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना, इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। एक बार सभी जन बोल बोल के गाएं, अपने हाथों को कमल की तरह खोल लें और बोल बोल के गाएं। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। जय पृथ्वी माता की, भामणी की जय। भामणी कौन? आभा युक्त मणि। मणि के बारे में हम सुनते हैं महाभारत में, रामायण में, हिस्ट्री में मणियों का जिक्र आता है। मणि और हीरो में फर्क होता है। हीरा क्या होता है? उस एक कांच का टुकड़ा होता है, लेकिन उसको तराश के इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जब उसमें से लाइट पास होती है तो रिफ्लेक्ट बहुत ज्यादा होती है। एक रे जब लाइट की आती है तो उसका रिफ्लेक्शन कई फॉर्म में आता है, कई रेज की फॉर्म में आता है, और इसलिए वो चमकता है। और जितनी उसकी चमक अच्छी होगी उतना ही वो हीरा महंगा होगा। लेकिन हीरा प्रकाशित होने के लिए दूसरे प्रकाश पे निर्भर करता है, यानी कि अगर उस पे प्रकाश नहीं डाला गया तो वो प्रकाशित नहीं हो सकता। अगर कहीं से उस पे हीरे पे लाइट नहीं पड़ रही तो वो चमकेगा नहीं। आप एक अंधेरे कमरे में कितना भी अच्छा बड़ा बेशकीमती हीरा रखें और किसी तरह की वहां लाइट नहीं आ रही है, डार्क रूम है, तो आप देखेंगे कि उसमें कहीं कोई चमक नहीं है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यहां रखा है वो हीरा। लेकिन मणि इससे अलग है। मणि का मतलब है जो अपने आप में प्रकाशित हो, यानी कि जिसकी अपनी एक चमक हो, जो चमकने के लिए निर्भर ना करे किसी और पर, बाह्य प्रकाश पर वो डिपेंड ना करे। मणि उसकी चमक है। एग्जाम्पल, मणि का एग्जाम्पल क्या है? स्टार्स। जब अब आप आसमान को देखते हैं तो आप देखते हैं कि सूरज है, चंद्रमा है, स्टार्स हैं और कुछ प्लैनेट्स हैं, कुछ ग्रह। धरती भी एक प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं, जिसको अब आभायुक्त मणि कहा जाता है। यानी कि ये प्लैनेट अब मणि बन चुकी है। मणि और प्लैनेट यानी कि हीरे में फर्क क्या है? प्लैनेट होते हैं हीरे के जैसे, यानी कि चमकने के लिए उन्हें किसी और लाइट की जरूरत है। जैसे धरती पर अगर सूरज का प्रकाश पड़ता है या चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तब ये प्रकाशित होती है, इसीलिए धरती को प्लैनेट कहा गया।
लेकिन धरती अब भामड़ी बन गई है। मणि यानी कि जिसकी अपनी एक चमक हो। जो आप आसमान में तारे देखते हैं ना, वो मणि के समान प्रकाशित होते हैं। देखा है वो किस तरह टिमटिमा रहे होते हैं। चाहे चंद्रमा अमावस की भी रात हो तो भी वो तारे टिमटिमा रहे हैं। जब सूरज की रोशनी आती है, तेज रोशनी, तब उनकी टिमटिमाहट आपको दिखती नहीं है। तारे वही होते हैं, लेकिन इतनी तेज सूरज की रोशनी है, उसका प्रकाश इतना तेज है, क्योंकि सूरज की यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यही आवश्यकता है कि सूरज एक गर्म और तेज प्रकाश दे। लेकिन तारों की अपनी चमक है, वो मणि के समान प्रकाशित हैं। हर एक कन्या, फीमेल, एक मणि के जैसी होती है। वो किसी पे निर्भर नहीं करती चमकने के लिए। किसी भी रूप में स्त्री पुरुष पर निर्भर नहीं है। प्रकृति ने स्त्री को पुरुष पर निर्भर नहीं बनाया। हम कथा सुनते हैं। कथा यानी कि हिस्ट्री में जो हुआ था उसको जितना हम समझ पाए उतना बता रहे हैं, उसको कहा जाता है कथा। जो कहते कहते हमने सुनी है, पिताजी ने बच्चे को बताई, बच्चे ने अपने बच्चे को, बच्चे ने अपने बच्चे को, ऐसे कई पीढ़ियां के बाद वो कहते 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 कथा बन गई। ब्रह्मा जी को आदेश हुआ, उनको ब्रह्मा जी जिन्हें क्रिएटर बताया गया, जो क्रिएटर की सीट पर बैठे थे, जिनका काम था, जिनकी जिम्मेदारी थी क्रिएट करना, क्रिएशन। क्रिएशन किसका? सृष्टि का नहीं, प्रकृति का नहीं, मनुष्य का। क्योंकि सृष्टि थी इसीलिए तो, तभी तो ब्रह्मा जी थे। प्रकृति थी, मनुष्य नहीं था जो इस प्रकृति के सौंदर्य को एंजॉय कर सके और इस प्रकृति के, इस जीवन के रूप को निहार कर भगवान को पहचान सके, भगवान तक पहुंच सके, भगवान की क्रिएशन को अप्रिशिएट कर सके। ऐसे मनुष्य को क्रिएट करने थे ब्रह्मा जी को। उन्हें आदेश हुआ, भगवान जी का ही आदेश हुआ होगा। ये कहना मुश्किल है कि किसने आदेश किया। ब्रह्मा जी को आदेश हुआ। ब्रह्मा जी ने पुरुष बनाया और उसको कहा कि अब तुम सृष्टि आगे चलाओ, यानी कि तुम भी ऐसे ही पुरुष बनाओ, तुम भी ब्रह्मा की तरह क्रिएटर बन जाओ। पुरुष की सांसें चलती थी, उसकी धड़कन चलती थी, वो भगवान के होने को पहचान सकता था। उसने कहा मैं तपस्या करूंगा, मैं क्यों बच्चे पैदा करूं, मैं क्यों उन्हें पालूं, मैं क्यों सृष्टि आगे बढ़ाऊं, मैं तो तपस्या करूंगा। और नारायण नारायण करता हुआ वहां से चला गया। उसने नारायण नारायण भी शायद ब्रह्मा जी से ही सीखा होगा। इसी प्रकार से 8 पुरुष ब्रह्मा जी ने बनाए, जिन्हें अश्विनी कुमार कहा गया। ऐसे पुरुष बनाए और वो सब और क्रिएट करने में उनका इंटरेस्ट नहीं था और वो चले गए ये कहकर कि हम तपस्या करेंगे। हमारी इच्छा नहीं है कि हम और क्रिएट करें और पुरुष ऐसे ही बनाएं जैसे
एबिलिटी मिली थी, ये क्षमता मिली थी कि वो क्रिएट कर सके। अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन पुरुष ने अपनी उस योग्यता को इस्तेमाल करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उसको इच्छा नहीं थी। आपके पास 10 तरह के हथियार हैं, 10 तरह के औजार हैं, 10 तरह के गैजेट्स हैं, लेकिन आप कब कौन सा यूज करना चाहते हैं ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, डिजायर। पुरुष ने कहा मैं और क्रिएशन नहीं करूंगा। अब ब्रह्मा जी को चिंता हुई। उन्होंने पूछा, उनके मन में विचार आया, और जिससे भी वे बात कर रहे थे वो टेलीपैथी के माध्यम से प्रोबेबली, तो उन्होंने उनसे ही पूछा कि क्या मैं यही करता रहूं, इसी तरह से पुरुष बनाता रहूं? तो उनको प्रेरणा हुई कि स्त्री बनाओ। पार्वती जी जो कि आद्य शक्ति का रूप है, आद्य शक्ति है, आद्य शक्ति को देखकर उन्होंने समझा ब्रह्मा जी ने कि स्त्री बनानी है। और उस स्त्री में नेचर की प्रत्येक जो भी कुछ नेचर में है, प्रकृति में है, वो प्रतिबिंबित होना चाहिए, यानी कि परिलक्षित होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जो भी कुछ प्रकृति में है वो सब दिखाई दे स्त्री में, यानी कि प्रकृति में जितने भी रंग हैं वो सब स्त्री में दिखाई दे। ऐसी एक क्रिएशन बनाई जाए। अब ब्रह्मा जी को ये प्रेरणा हुई। स्त्री तो बना दी। अब स्त्री से कहा अब तुम आगे क्रिएशन करो, यानी कि तुम संतान उत्पत्ति करो और बच्चे बनाओ। स्त्री ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि स्त्री को डिजाइन इस तरीके से किया गया था कि वो संतान पुरुष से प्राप्त करेगी। स्त्री ने कहा ब्रह्मा जी से कि जो पुरुष अपने पिता, अपने क्रिएटर की नहीं सुन रहा, वो पुरुष मेरी कहां सुनेगा? जो आपके कहने पर संतान उत्पत्ति नहीं करना चाहता, वो मेरे कहने पर क्यों करेगा? मैं नहीं जाऊंगी। तब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया स्त्री को। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्त्री का फिजिकल फॉर्म, उसकी सूरत, उसकी फिजिकल गठन तो बनाई थी, डिजाइन तो बनाया था, लेकिन उसकी सीरत कैसी रहेगी, उसकी प्रकृति अंदर से उसकी नेचर कैसी रहेगी, उसकी सोचने की प्रक्रिया, उसकी जो गठन है, जो उसका इंटरनल डिजाइन है, वो कैसा रहेगा, ये नहीं डिफाइन किया था ब्रह्मा जी ने। कहते हैं ना, स्त्री को तो स्वयं ब्रह्मा ही नहीं समझ पाए,
बनाई ही नहीं थी स्त्री की प्रकृति, तो वो कैसे समझ पाते, और उन्हें शायद समझने की जरूरत भी नहीं थी। किसने बनाई स्त्री की प्रकृति, स्त्री की सीरत? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जो कि दानवों के गुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं, जिनको बहुत ही कम लोग समझना चाहते हैं शुक्राचार्य को, क्योंकि शुक्राचार्य जी के बारे में एक कंफ्यूजन फैला दिया गया, भ्रम, कि वे तो दानवों को सपोर्ट करते थे। अगर सृष्टि में देवताओं की आवश्यकता थी तो दानवों की भी थी, है। राक्षस क्या है? राक्षस कौन होते हैं? जो रक्षा करें। देवता कौन होते हैं? जो दें। 5 तत्वों को यूज करके वो सब बना सके जिसकी आपको आवश्यकता है। तो आप जो भी कुछ मांगते थे वो देवताओं से मांगते थे और देवता देते थे। समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई कि देवता बिना योग्यता देखे देते थे, यानी कि एक प्रोसीजर होता था देवताओं की पूजा का या आह्वान का, एक प्रोसीजर होता था। आपने उस प्रोसीजर को पूरा कर लिया तो आपको देवता से वो प्राप्त हो जाएगा जो आपको चाहिए। इसी प्रकार से सभी ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से, कभी शंकर जी से, कभी इंद्र दरबार से कुछ कुछ प्राप्त करते रहे। जैसे हम कथाएं सुनते रहते हैं, भागीरथी एक ऋषि हुए, उन्होंने तपस्या की और गंगा जी को पृथ्वी पर उतारा। रावण ने तपस्या की, ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया, ब्रह्मा जी से अस्त्र प्राप्त किया। किसी ने तपस्या की, शंकर जी से प्राप्त कर लिया कोई वरदान। भस्मासुर की कथा हम सुनते हैं, लंबी कथा है, आपको फिर कभी सुनाऊं। तो बात कर रहे थे हम कि स्त्री को बनाया कि अब तुम संतान उत्पत्ति करो और पुरुष से संतान लो। जब स्त्री ने कहा कि मैं तो आगे नहीं जाऊंगी क्योंकि पुरुष आपकी नहीं सुन रहा, तो मेरी भी नहीं मानेगा। स्त्री ने मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने स्त्री को एक वरदान दिया कि जिस भी पुरुष को तुम जब भी चाहोगी तब वो तुम्हारे पास आएगा। सृष्टि जब शुरू हुई, युग जब शुरू हुए, सतयुग की शुरुआत हुई, तब की ये घटना है। स्त्री को वरदान मिला कि तुम जिस पुरुष को चाहोगी वो तुम्हारे पास आएगा। यहां भी योग्यता नाम का जो शब्द है या योग्यता का जो पैमाना है उसको दरकिनार कर दिया गया।
दो जगह है जहां योग्यता देखी जानी चाहिए थी वो नहीं देखी गई, यानी कि देवताओं ने देते समय योग्यता को नहीं देखा, और स्त्री पुरुष को बुला तो सकती है भले ही उस स्त्री की योग्यता ना हो, किसी भी पुरुष को कोई भी स्त्री बुला सकती थी, ये वरदान मिल गया। परिणाम, इसका परिणाम, इसका मैक्सिमम दुष्परिणाम, इसकी क्या लिमिट है इस वरदान के मिसयूज की, वो हमने देखी कुंती के जीवन से। द्वापर युग में कुंती हस्तिनापुर की महारानी थी, राजा पांडु की पत्नी। दरअसल वो वासुदेव, जो कि श्री कृष्ण के पिताजी थे, वासुदेव की सगी बहन थी कुंती। पृथा उनका नाम था, जन्म के समय उनका नाम पृथा रखा गया था, वासुदेव की बहन। वासुदेव जी के पिता ने कुंती को, यानी कि पिता ने अपनी पुत्री को अपने कजिन भाई को गोद दे दिया। कुछ उनकी पहले ऐसे बातचीत हुई थी कि अगर पुत्री हुई तो मैं तुम्हें गोद दे दूंगा, क्योंकि उनकी पुत्री नहीं हुई होगी, उनके कजिन भाई की कोई संतान नहीं थी शायद। और कौंते देश के राजा को गोद दे दिया कुंती को। और अब पृथा, जो कि जन्म के समय वासुदेव की बहन पृथा कहलाई थी, अब वो कुंती कहलाने लगी, क्योंकि वो कौंते देश में चली गई। स्वभाव से वे सेवाकारी, पूजा पाठ, भगवान में विश्वास रखने वाली थी। वासुदेव की बहन थी, कृष्ण की सगी बुआ। योग्यता तो होगी ही, लेकिन योग्यता के साथ साथ दिशा भी चाहिए। एक बार उनके महल में ऋषि दुर्वासा कुछ दिनों के लिए रहने आए। और ऋषि दुर्वासा की सेवा की कुंती ने। निष्काम भाव से जब कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा की तो ऋषि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती को वरदान दिया। क्या वरदान? तुम जिस भी देवता को आह्वान करोगी इस मंत्र को बोलकर, ये मंत्र दे रहा हूं, जब तुम इस मंत्र को पढ़ोगी, जिस देवता को याद करोगी वो देवता तुम्हारे पास आएंगे। कुंती को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि त्रेता युग में जब रामायण का काल था तब तो वो हम सुनते रहे थे, ये एक प्रैक्टिस थी कि देवता इस पृथ्वी पर होते थे तो दिखाई पड़ते थे। इतना तब एनवायरनमेंट क्लियर था, शुद्ध था कि देवता आते जाते दिखाई देते थे। जब द्वापर युग आया, त्रेता के बाद द्वापर युग आया, तो महाभारत से पहले की मैं ये सारी बात बता रही हूँ, तो उस समय में रामायण का प्रसंग अवश्य रहा होगा, यानी कि राम जी आए, राम जी ने क्या कुछ किया और क्या होता रहा था उस युग में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर अवेलेबल रही होगी। तो कुंती को ये शायद मालूम सुना होगा उन्होंने कि देवता इस पृथ्वी पर आते हैं या दिखाई पड़ते हैं। लेकिन त्रेता युग में तब तक ये एक जनरल रूल नहीं रह गया था, जनरल प्रैक्टिस नहीं रह गई थी कि आपको आकाश मार्ग से जाते हुए देवता दिखाई पड़ जाएं या आपको विचरण करते हुए शंकर जी दिख जाएं। त्रेता युग में ऐसे हालात नहीं थे। प्रदूषण का लिमिट,
प्रदूषण की जो लेवल था वो इतना बढ़ चुका था उस युग में कि गंगा 4 इंच की एक नाली जैसी रह गई थी। इतना प्रदूषण था उस समय में। आप कलयुग को रोते हैं। कुंती को क्योंकि विश्वास नहीं हुआ कि इस युग में भी ऐसा होता है, ये संभव है, और उसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए सूर्य का आह्वान किया और उस मंत्र को पढ़ दिया। सूर्य आ गए। अब देवता हैं तो देकर जाएंगे, और उन्होंने संतान कुंती को दे दी। कुंती ने मना किया, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो बीज बोया है वो पौधा तो निकलेगा ही। आपने पौधे को बड़ा किया है, पेड़ उगाया है तो फल तो आएगा ही। कुंती के पास आ गई संतान कर्ण। क्या किया कुंती ने कर्ण का? बहा दिया, टोकरी में रख के नदी में बहा दिया। और ये था उस ब्रह्मा जी के वरदान का मैक्सिमम मिसयूज कि देवताओं से कुछ प्राप्त कर लिया, पुरुष से कुछ प्राप्त किया, लेकिन पता नहीं इसका क्या करना है, योग्यता नहीं है संभालने की, तो बहा दी, कूड़े में फेंक दिया। आज के हालात आप देखिए, कूड़े में फेंक दिया, हत्या कर दी, गर्भ में या बाहर गर्भ से। इसीलिए अब कलयुग में कृष्ण जी के राज्य में, क्योंकि कृष्ण राज्य चल रहा है नवंबर 2011 से, ये निश्चलता का राज चल रहा है। निश्चलता के बारे में थोड़ा बहुत मैंने कल बताया था। निश्चलता का अब युग चल रहा है। निश्चलता यानी कि किसी तरह का छल ना हो सके, संभावना ही नहीं रहे। ऐसा नहीं कि आपको निश्चल बनना है या मुझे निश्चल बनना है, छल की संभावना ही नहीं बचेगी। और जो छल की तरफ जाना चाहेगा या जो छल का साथ लेना चाहेगा, उसको इतने कष्ट आएंगे, इतनी तकलीफें आएंगी कि वो मजबूर हो जाएगा खुद को निश्चल करने के लिए। ये है निश्चलता का पसारा। क्योंकि 11 नवंबर 2011 से निश्चलता का युग शुरू हुआ। किसने बताया हमें ये? दक्षिणायन गुरु जी ने। मैं कैसे सुन पाई उनकी वाणी? शुक्राचार्य अश्विनी जी के माध्यम से। कौन हूं मैं? मणिदेव की निधि अग्रवाल, कृष्णीष्ट दरबार अम्बाला की केयरटेकर। आपको सुना रही हूं कृष्णांश कथा। कृष्णांश भगवान के बारे में, बदलते हुए युगों के बारे में, और इन युग में हमें क्या करना है इसके बारे में जितना हो सके उतना। श्री कृष्ण कृष्णांश कुछ ना कर जी, दक्षिणा सुनाए आपके सुर जी। मेरे साथ बोल बोल के गाओ। श्री कृष्ण कृष्णांश कुछ ना कर जी, दक्षिणा सुनाए
इष्ट सब तत्वों के मालिक, दक्षिणा बताए आपके गुरु जी। श्री कृष्ण कृष्णांश कुछ ना करती, दक्षिणा सुनाए आपके सुर जी। कुछ ना कर ही शिव है जी, कुछ ना कर ही शिव है जी। श्री कृष्ण कृष्णांश कुछ ना कर जी, दक्षिणा सुनाए आपके सुर जी। कृष्ण इष्ट सब तत्वों के मालिक, दक्षिणा बताए आपके गुरु जी। कुछ ना कर ही शिव है जी, कुछ ना कर ही शिव है जी। बोलो कुछ ना कर जी की जय। दक्षिणा तत्वगुरु जी की जय। अब निश्चलता का युग शुरू हुआ नवंबर 2011 से। 11 नवंबर 2011 की रात 11 बजे से निश्चलता का युग प्रारंभ हुआ। और कृष्ण बने कृष्णेंद्र। कृष्ण जी ने, कृष्ण वही कृष्ण जो बांसुरी बजाते थे, वही कृष्ण जो सुदर्शन चक्रधारी थे, हैं वही कृष्ण जिन्होंने महाभारत की रचना की, महाभारत का युद्ध करवाया छल को इस पृथ्वी से हटाने के लिए। वही कृष्ण जो विष्णु के पूर्ण अवतार हुए, 16 कला संपन्न हुए। वही कृष्ण जो रुक्मिणी जी के पति हुए, जो रुक्मिणी जी के साथ कृष्ण युगल भगवान बने। वही कृष्ण अब इंद्र गद्दी पर विराजमान हुए नवंबर 2011 को और कहलाए कृष्णेंद्र। तब से वो ही इस गैलेक्सी के राजा हैं। और वही इस पूरी पृथ्वी की, पूरी गैलेक्सी का मतलब है हमारा सारा सोलर सिस्टम जो हम जानते हैं या हम नहीं जानते, पर एक सेट ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड हेवनली बॉडीज होता है जिसको एक गैलेक्सी कहा जाता है, ग्रुप होता है। उसमें कई सूर्य हो सकते हैं, कई सौरमंडल हो सकते हैं गैलेक्सी में। एक सौरमंडल में से एक ग्रह है हमारी पृथ्वी, हमारी भामड़ी, एक सूरज है हमारा, एक हमारा चंद्रमा है। इस तरह के कई सौरमंडल एक गैलेक्सी में हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी गैलेक्सी के बाहर नहीं जान सकते। ब्रह्मांड में कई गैलेक्सियां होती हैं, कितनी मुझे नहीं पता, क्योंकि अपनी गैलेक्सी से बाहर जानना शायद मनुष्य के लिए मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए मुझे कोई जानकारी उसके बारे में नहीं है। अपनी गैलेक्सी के राजा, हमारी गैलेक्सी के राजा हैं कृष्णेंद्र भगवान। कृष्ण है अंश जिसका, कृष्णांश भगवान के एक रूप कृष्णेंद्र, इंद्र बन गए अब कृष्ण। उनके राज में, निश्चलता के राज में ही अब ये सारे परिवर्तन आ रहे हैं। इसलिए आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अगर पूछें तो वो आपको बताएंगे कि हाँ, 2011 के बाद से बहुत ज़्यादा प्लैनेटरी चेंजेस आए हैं, बहुत तेजी से आए हैं, अनएक्सपेक्टेड आए हैं। और 2011 के बाद ही हम पॉलिटिकल चेंजेस भी ओवरऑल ग्लोब में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, अनएक्सपेक्टेडली। क्योंकि अब निश्चलता के युग में निश्चलता का पसारा होना है, मनुष्य योनि तक निश्चलता आनी है।
मनुष्य के अंदर जो छल का इन्फेक्शन है अब उसको भी खत्म होना है। कोरोना देख लीजिए, इलेक्शंस के रिजल्ट्स देख लीजिए, मोदी सरकार के कार्यों को देख लीजिए, आप ट्रंप की एक्टिविटीज को देख लीजिए, आप योगी जी के काम को देखिए, सब कृष्णेंद्र के काम कर रहे हैं, सब कृष्ण राज्य की स्थापना के लिए ही काम कर रहे हैं। मोदी जी को द्वारकाधीश की टीम ने ही चुना है, मोदी जी की टीम को द्वारकाधीश ने अपॉइंट किया है। निश्चलता का पसारा अब हो के रहेगा। कृष्णेंद्र ये काम करवा ही देंगे। तो सबसे पहले 2011 में जब कृष्णेंद्र राजा बने तो स्त्री का ये वरदान, मेरे ख्याल से 2012 की ये बात है, स्त्री को जो ये वरदान मिला था ब्रह्मा जी से, ये वापस ले लिया गया क्योंकि इसका मिसयूज कर रही थी फीमेल, क्योंकि योग्यता नहीं है किसी भी पुरुष को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या आउट ऑफ कंपटीशन या आउट ऑफ ग्रीड या आउट ऑफ जेलसी किसी भी कारण से बुला लिया, मेरे को इससे विवाह करना है या मुझे इससे रिलेशन रखना है या मैं बस एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि क्या ये मेरे पास आएगा जब मैं बुलाऊंगी। और इस वजह से सबसे ज्यादा नुकसान फीमेल को ही हो रहा था। क्या नुकसान? फीमेल की हेल्थ आप देखिए इतनी ज्यादा डिटोरेट होती चली गई। जब त्रेता युग था तभी ये पोजीशन आ चुकी थी कि स्त्री अपने पति के बजाय किसी से भी संतान ले रही है। आप धृतराष्ट्र पांडु के जन्म की घटना देखिए, आप पांचों पांडवों के जन्म के बारे में सुनिए। स्त्री को ये पता ही नहीं कि मुझे किससे संतान लेनी है, क्यों लेनी है, क्या करना है विवाह करके, क्या करना है अपने इस जीवन का, क्या करना है अपनी क्षमताओं का, समझ ही नहीं आ रहा। आप अम्बा की तपस्या को देखिए, आप गांधारी की आंखों पे पट्टी बांधने को समझिए, आप द्रौपदी के जीवन को समझिए, आप कुंती के एक्सपेरिमेंट को देखिए, तो आप यही पाएंगे कि स्त्री फीमेल वॉज द मोस्ट मिसगाइडेड कम्युनिटी ड्यूरिंग महाभारत पीरियड। इतनी तो आज फीमेल मिसगाइडेड नहीं है जितनी तब थी। आज फीमेल इतनी कंफ्यूज्ड फिर भी नहीं है। आज कम से कम फीमेल कम्युनिटी इस बात को समझती है कि मेरी जिम्मेदारी है अपने आप को ठीक रखना। आज कम से कम फीमेल अपनी जिंदगी ठीक रखने के लिए मेहनत करने को तैयार हैं, कितनी भी मेहनत। आज कम से कम जिम्मेदारी समझती है फीमेल अपनी कि मुझे अपनी जिम्मेदारी लेनी है। एक कंफ्यूजन का वो दौर था जिसमें फीमेल ये समझती थी कि मेरे को अपनी जिम्मेदारी तो लेनी ही नहीं, बाकी मैं कुछ भी करूं, अपनी आंखों पे पट्टी बांधूं, एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ, जेठ को कुछ भी कह देती हूँ। द्रौपदी को देखिए आप, 5 पतियों के साथ रह लेती हूँ। कुंती ने कहा कि तुम बांट लो आपस में, तो द्रौपदी ने भी इससे ऑब्जेक्शन नहीं किया, उसने भी मना नहीं किया कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा। और ये वरदान स्त्री से वापस ले लिया गया 2012 से कि जिस पुरुष को तुम चाहोगी वो तुम्हारे पास आएगा। अब ये रहा कि जो पुरुष उस महिला से मेंटली कनेक्टेड फील करता होगा, यानी कि पुरुष अगर महसूस करता है कि हाँ ये मेरी पत्नी है या हाँ ये मेरी प्रेमिका है, तब वो जाएगा उस स्त्री के पास। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष को बुलाएगी और वो आ जाए। तो अब दौर शुरू हुआ योग का। कृष्ण को योग गुरु कहा गया है, आप जानते होंगे। क्यों कहा गया है
क्या ये भी जानते हैं? योग क्या है? मुझे नहीं लगता श्री कृष्ण ने कभी योगा सिखाया। ऐसा कोई महाभारत में एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता कि श्री कृष्ण ने योगा की प्रैक्टिस कराई या खुद करते थे। योगा क्या है? योग क्या है? अंतर क्या है इन दोनों में? योगा यानी कि कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज एक पर्टिकुलर तरीके से आप करते हैं तो वो बन जाता है आसन। योगा इज एनीथिंग फिजिकल। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं योगा कर रही हूँ। बच्चा खेल रहा है तो योगा कर रहा है। आसन वो तब बनता है जब हमने एक पर्टिकुलर तरीके से किया, उसी तरीके से हाथ पैरों को मोड़ा, उसी तरीके से इनहेल एक्सहेल किया, तब वो बन जाता है आसन। योगा इज एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज फॉर फिटनेस, तो है योगा। योगा शुरू हो जाता है बच्चे के जन्म से। बच्चा योगा करता है तभी बाहर आता है। पेट के अंदर भी योगा करता है तभी ठीक रहता है। बाहर आकर बच्चा योगा करता है। कभी ध्यान से बच्चे को देखिए। आसन उसके हो सकता है कि आसन में आपको 10 तरह की कमियां निकाल लें कि पैर को ज्यादा मोड़ लिया, इतने एंगल पे नहीं मोड़ना था, इनहेल करते हुए नहीं, एक्सहेल करते हुए झुकना था। वो आसन में कमी हो सकती है लेकिन उसके योगा में कोई कमी नहीं होती। योगा शुरू हो जाता है बचपन से, बाय बर्थ, जन्म से। और योग क्या है? योग है विवाह से शुरू होता है। योग का मतलब है जुड़ना, न कि जोड़ना। योग में दोनों स्टेटमेंट समझने हैं आपको। जुड़ना न कि जोड़ना। आप दोनों चीजें कर रहे हैं तब आप योग में हैं। बस यही समझना है। योग का अर्थ है जुड़ना ना कि जोड़ना। और यही सिखाया श्री कृष्ण ने, जुड़ना ना कि जोड़ना। क्या करते थे श्री कृष्ण? गैया चराने के लिए, वो छोटे से बालक थे, उनकी माँ गैया चराने के लिए उनको भेज दिया करती थी कि जाओ पास के जंगल में गाय चरा लाओ। उनके पास एक बांसुरी थी। तो श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। जब तक गायों को भूख लगती थी वो आसपास घास चर देती थी। तो एक तो उस बांसुरी बजाने से, श्री कृष्ण की बांसुरी बजाने से उन गैयाओं को सेटिस्फैक्शन होता था। वो जो वाइब्रेशंस थी बांसुरी की, बांसुरी धुन वो निकलती थी, उसे बांसुरी धुन कहते हैं। वो बांसुरी धुन, बांसुरी भी होता है, वो बांसुरी धुन जो कृष्ण जी निकाला करते थे, उसके द्वारा सारी उनके पास इकट्ठी हो जाती थी। जब शाम हो जाती थी, घर जाने का समय आ जाता था, तो वो ही बात के लिए एक डाइट बन जाती थी, फूड बन जाती थी जब वो भोजन कर रही हैं। और वही उनके लिए अलार्मिंग कॉल बन जाती थी, घंटी बन जाती थी जब उन्हीं के घर जाने का टाइम होता था। तो कृष्ण क्या कर रहे थे? गायों को सुनाने के लिए बांसुरी बजा रहे थे? जी नहीं।
यही योग है। कृष्ण बांसुरी बजाते थे अपने लिए, वो सिर्फ बांसुरी बजाते थे, इसीलिए उसमें से बांसुरी धुन आती थी और वो धुन मंत्र मुग्ध कर देती थी। क्योंकि कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार थे, 16 कलाओं से युक्त थे, इसलिए उनके जो मॉलिक्यूल्स वो पूरी तरीके से बैलेंस में थे, इसीलिए वो योग समझ सकते थे और इसीलिए उन्हें योग गुरु का दर्जा दिया गया। श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर योग का संदेश देते थे पूरे मनुष्य समाज को। वो गायों के लिए एक डाइट बन गई, या उनके लिए वो वाइब्रेशंस गायों के लिए बहुत यूजफुल बन गई, लेकिन श्री कृष्ण पूरे मनुष्य समाज को, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर थे और इसीलिए आए थे, योग की शिक्षा देते थे कि जुड़ो न कि जोड़ो। सबसे पहले कहा गया, कथा हूं कहत जात हूं, कहत बजाए ढोल। बार बार कह रहे हैं मुनि, ज्ञानी जन, गुरुजन, देवतागण क्या कह रहे हैं? श्वास योग्यता को लेकर वो पैदा हुआ था, वो उस योग्यता को भी नहीं पहुंच पाया, यानी कि जो जन्म के समय अपने साथ लाया था, बर्थ स्किल्स जिसे हम कहते हैं, जन्मजात योग्यता, वो उसको भी यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपनी श्वास को ठीक से नहीं लिया, श्वास योग नहीं किया। जी हाँ, योग सीखना है अगर, योग करना है अगर, योग को जानना है अगर, कृष्ण को जानना है अगर, कृष्णांश को समझना है अगर, तो करना होगा श्वास योग। धीरे धीरे इनहेल करें, धीरे धीरे एक्सहेल, धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। ख्याल क्या रखना है? सांस भर के रोकनी नहीं है, सांस भर के होल्ड ना करें, सांस छोड़कर भी रोकनी नहीं है। जब तक सांस ले पा रहे हैं सांस लें, जब आप नहीं ले पा रहे हैं और सांस, तो छोड़नी शुरू कर दें। जब पूरी सांस छोड़ दें, फिर और सांस लेने की आवश्यकता लगे तो और सांस लें, शुरू करें। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, हठ योग बिल्कुल नहीं, जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे, हम जुड़ रहे हैं। श्वास योग, मेरे साथ धीरे धीरे सांस लेने की प्रैक्टिस करें। मैं जब हाथ ऊपर उठा रही हूं तो मैं सांस अंदर ले रही हूं, इनहेल कर रही हूं, और जब मैं हाथ नीचे की ओर लाती हूं तब मैं एक्सहेल करती हूं, यानी कि सांस छोड़ रही हूं। तो 2 मिनट 3 मिनट में ये सांस की प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी, आप ध्यान से देखिए, लेकिन मेरे साथ कंपटीशन मत करिएगा, आप अपनी क्षमता के हिसाब से सांस लीजिएगा। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, जब मैंने ये प्रैक्टिस अपने गुरु शुक्राचार्य अश्वनी जी से सीखी थी, तो मैं उस समय 5 सेकंड का इनहेल 5 सेकंड का एक्सहेल करती थी तकरीबन, या उससे भी कम। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ऐसे करती थी। लेकिन मेरे गुरुजी ने बताया कि तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस करती रहो, तुम्हारी योग्यता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे ही योग समझ आता जाएगा। एक दिन में ये नहीं होगा, जल्दी मत मचाओ, आराम से करो, किसी से कंपटीशन मत करो, किसी के साथ रेस मत लगाओ, अपनी स्पीड से चलो जिससे तुम गिरो नहीं।
आने लगता है। जब सांस की प्रैक्टिस हम धीरे धीरे सांस लेने और छोड़ने की प्रैक्टिस करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि इस प्रैक्टिस को करते रहें, क्योंकि ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके सारे मॉलिक्यूल्स को, सारे तत्वों को बैलेंस में लाना शुरू करती है। अगर शरीर में कोई रोग है तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है, और अगर रोग नहीं है तो धीरे धीरे समझ खुलनी शुरू हो जाती है। वो भी समझ में आने लगता है जो हमने कभी नहीं जाना था, जो हमने कभी नहीं समझा था। यानी कि मुझे गुरु की जरूरत क्यों है? कि मुझे वो श्वास योग सिखा सकें। मुझे गुरु क्यों चाहिए? मुझे ये सिखा सकें कि मेरी योग्यता कैसे बढ़ेगी। अपने प्रश्नों के उत्तर हमें स्वयं से ही प्राप्त करने होते हैं, लेकिन अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए कलयुग में श्वास योग नाम का वरदान कृष्णांश भगवान ने हम सबको दिया है। आज की ये कृष्णांश कथा यहीं पे हम अल्प विराम देंगे, क्योंकि पूर्ण विराम अभी इस कथा को नहीं दिया जा सकता। आज कल फिर बातचीत, कृष्णांश कथा सुनेंगे, रस में सरोवर होंगे, कृष्णीष्ट भगवान के चरणों में बैठेंगे। आज का ये कथा आप कृष्णांश आरती गा के समाप्त करेंगे। मेरे साथ बोल बोल के गाइए कृष्णांश आरती। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, ना को जैसे चाहे नचाए। ना भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। ना भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। तुम गठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। जय कृष्ण, जय जय कृष्णांश, जय कृष्णा कृष्ण।